पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप 1 साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे फिर? हम क्या बचे? हमारी तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। अंधभक्त किसे कहते हैं भाई? अंधभक्त उसको कह दो ना जिसको भगवान भी ऊपर से आ करके बोलेंगे कि बीजेपी चोर है, लेकिन वो बोलेगा भगवान जी आप मुस्लिम हैं। एक और ऐसे ही इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया है? अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो बोले जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रही हैं? आप कर क्या रही हैं? तो कह रही हैं कि आप यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, रेप का मामला क्यों लेके आ रही है? मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर मैंने उनको गलती से बता दिया होता कि मेरा नाम फलकनाज है तो बोलते कि ये मुसलमान है, ये तो एंटी नेशनल है। नहीं दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट नीट का पेपर खरीद ले रहे हैं, कहीं आप एजुकेशन मिनिस्टर ने वो सीट तो नहीं खरीद रखी ना, इसीलिए तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर वो पब्लिक का है, अगर पब्लिक आपको नहीं चाह रही, आप उस सीट पे रहो तो आप छोड़ के भागो वहाँ से। क्या कर रहे हो वहाँ पे? आम जनता भाड़ में जाए, पढ़े लिखे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनपढ़ लोग वहाँ शासन चला रहे हैं। That's the truth। कैमरे पे फिल्टर लगा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो बात करनी है वो यकीनन मोमिन मलिक साहब, गुलाम हैदर के 4 बच्चे और भारत में जो चल रहा है इस वक्त कि भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो भारत की सरकार को कितनी बड़ी झूठी है, मकार है, उसका आईना पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये दावा है कि वहाँ पर कल रात को मैंने एक लाइव देखा जिसमें बहुत लंबा चौड़ा एक लाइव था माजी की तरह। इस लाइव में भी लगातार झूठ बोलेगे जो अपने आप को दावा करता है कि जी मैं भी AP सिंह का जूनियर हूँ, एसोसिएट हूँ और बहुत बड़ा वकील हूँ, और वो कह रहा है जी वो भी इस केस चलने के दौरान मर जाएगा, यानी कि मोमिन मलिक साहब भी मर जाएंगे, सीमा भी मर जाएगी, फलां भी मर जाएगा, फलां भी मर जाएगा, 20-25 साल गुजर जाएंगे और रहेगा कौन? वही जैसे अपने आप को पता नहीं कोई शैतान की खाला समझता, पता नहीं क्या समझता है कि सिर्फ वो जिंदा रह जाएगा, इस दौरान बाकी सब मर जाएंगे। तो बहरहाल वो लाइव मैंने सुना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके सबके सामने एक तो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, भारतीय ये जो इस तरह के अंधभक्त और जाहिल किस्म के अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं वो कितने बड़े झूठे और मकार हैं वो भी सामने आ जाएगा इस वीडियो के बाद आपके। और एक और चीज भी सामने आएगी कि क्योंकि मोमिन मलिक साहब एक वकील है और जो कानूनी जो तरीकाकार होता है उस कानूनी तरीकेकार से मुतालिक जो जो केस में पेशरफ्त होती है वो बताते हैं, वो पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं इंडिया का कि इंडिया में क्या पॉजिटिविटी मुमकिन तौर पर है कानून और उनके संविधान के मुताबिक। लेकिन दूसरी साइड से जो आके सीमा भक्त कहें या झूठे और मकार लोग कहें, अब वो अपने आप को वकील कहते हुए इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, इस बात को लोगों के जहन में बिठाते हैं कि कोई लॉ नहीं है, कोई जो है दस्तूर संविधान, कोई जो ऐसा तरीकाकार नहीं है कि एक किसी भी शहरी को, किसी भी सिटीजन को कोई रिलीफ मिल सके किसी भी फोरम पे, ना तो हुकूमती सतह पर, पुलिस की लेवल पर, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर तो उसको रिलीफ मिलना ही नहीं मिल रहा। और अगर कहीं अदालत से भी चांस है तो तब भी नहीं होने देंगे। वो इंडिया का बैड इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखता है। और वो ये चूंकि हमारी भी, हम सब जो पाकिस्तान में उन सब की जो एक तवक्को है, उम्मीद है और यही है कि जी इंडियन कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन 3-4 सालों में कुछ नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया तो गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी है, 4 जिसके बच्चे हैं बाई बर्थ, वो उनका बाप है और जिनकी एक सिटीजनशिप है वो पाकिस्तानी है, तो कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, वो वापस तो पाकिस्तानी है। तो ये अगर एक पॉजिटिव इमेज और जो एक कानून कहता है, जो हर इंडियन बाशऊर जो अक्लमंद इंडियन है वो समझता है कि उस कानून के ऊपर जो अमल दरामद होना चाहिए, अमल होना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुराई और कौन सी बुरी बात हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसको तो हम यूं रोक लेंगे, 20-25 साल लग जाएंगे, बच्चों की भी शादियां हो जाएंगी, बच्चों को भी बच्चे हो चुके होंगे, लेकिन तब भी इस पर अमल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये कहता है कि इंडिया में किसी किस्म की कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता। वहां एक जाहिल किस्म के अंधभक्त आतंकवादी किस्म के लोग हैं जो लिटिगेशन को इस कदर बढ़ा देते हैं कि कभी जिंदगी भर कोई रिलीफ ले ही नहीं सकता।
ये है इंडिया का असल चेहरा जो वो दिखा रहा है। और मोहम्मद मलिक साहब क्या दिखाते हैं, जिनको डायरेक्ट टारगेट किया जाता है कि जी मोहम्मद मलिक साहब जो है वो ये करते हैं, वो करते हैं, पाकिस्तानी को खबरें देते हैं। यकीन मानिए मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास उनसे जो बातचीत होती है और उनके पास भी पूरा रिकॉर्ड होता होगा। मोहम्मद मलिक साहब ने मुझे ये तो नहीं बताया कि जी सचिन की बेइज्जती हुई है। मोहम्मद मलिक साहब ने मुझे ये तो नहीं बताया कि जी वहां मारपीट भी हुई है। मोहम्मद मलिक साहब ने किसी की कोई वीडियो शेयर तो ना अपने प्लेटफॉर्म पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। ये जाहिल जो था, एक वकील अवैध नारायण जो अपने आप को बोलता है, वो एक गलीज इंसान बोलता है कि जी मोहम्मद मलिक जो है वो वहां पर वीडियो बनाता है और पाकिस्तानियों को वहां पर इंफॉर्मेशन लीक करता है, वो करता है। मैं मोहम्मद मलिक साहब की और जो मेरे दरमियान जो चैट है, जो गुफ्तगू हुई, वो सारी की सारी मैं आप सबको, जो भी हमारे देखने वाले हैं, वो दिखाने के लिए मैं 100%, चाहे उसका फ्रांसिक भी कराना चाहे वो करा सकते हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने इतनी ही बात की कि आज केस मैं पेश हुआ और फलां फलां विटनेस जो थे वो नहीं है, अगली डेट फलां पड़ गई, बस इसके अलावा मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ नहीं बताया ना। मेरे पास आपने मेरी वीडियो कल परसों वाली देख लें और उनकी भी उठा के देख लें, तो आपको कहीं भी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी। लेकिन क्या है कि वो जाहिल आदमी जो अपने आप को वकील कहता है और उसको ये लगता है कि जैसे पता नहीं अब वो औलाद किसकी है, मुझे नहीं पता, कि वो शायद पैदा किसी और के पेट से हुआ होगा, लुत्फा किसी और का होगा और घर में किसी और के बाद होगा, पता नहीं किस किस क्या किन किन नस्लों से वो निकल कर आया है। वो कहता है जी वो गुलाम हैदर के बच्चे, गुलाम हैदर, वो तो परिवार उनका खुश है, फलां खुश है, फलां खुश है। भाई जाहिल इंसान, परिवार क्या होता है तुम्हें पता है? परिवार, खानदान और जो लोग हैं आपस में किस तरह की उनकी अटैचमेंट है, वो होता है क्या तुम्हें पता है? अगर तुम्हें पता होता तो फिर कभी भी ये ना कहते कि जी गुलाम हैदर के बच्चे, वो गुलाम हैदर के बच्चे नहीं रहे, तो फिर कल को तुम अपनी बाप की और मां के नहीं रहोगे, या शायद हो सकता अभी भी ना हो। तो भाई जिसके बच्चे हैं, जिसका जहां मुल्क है, उधर जाएंगे या तुम्हारे पास रहेंगे? नहीं, वो खुश नहीं है, वो इंसान नहीं है क्या? मतलब फिर जब देखता है कि चारों तरफ से झूठ और मकारी करके वो जब लोगों को बताता है कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर वो क्या आ जाएगा ह्यूमन एंगल के ऊपर कि उनको राइट नहीं है, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं है, वो जंगली जाहिल इंसान कि तुम्हें वो मतलब इतने 3-4 देश क्रॉस करने के बाद वो तुम्हारे भारत में आ गई औरत, और पूरी भारत की 140 अवाम को उसने चूतिया बनाया, उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। और वो पढ़े लिखे बेचारे लोग हैं, वो रोजी रोटी कर रहे हैं, तो वो तुमसे ज्यादा तुम जैसे लोगों को बेच के खा जाए, वो ऐसे गलीज जहनियत के लोग हैं। और उनको बोलने बेचारे, वो बेचारा कोर्ट चला गया था, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ बूझ नहीं है, उनको तो पता नहीं है, तो उनको जो खराब करें वो मोहम्मद मलिक साहब खराब करें, हम इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। बुनियादी तौर पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाता हूं। अब जो चूंकि कुछ जो लेडीज जिनको तुम बैठ के वहां बकवास करते हो, गालियां देते हो, जो हक और सच की बात करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो इंडियन संविधान मजीद मजबूत हो, दुनिया को पता चले कि इंडिया में किस तरह रिलीफ मिलता है, इंसाफ मिलता है, उनको तुम गालियां देते हो कि वो लोग जो है इंडिया को बदनाम करती। भाई ये जो लाखों लोग जो वो दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के सामने वो बात कर रहे हैं, वो जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं, वो क्या है? और दूसरा, अगर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान से वो खबरें, जो वीडियोस, जो इंडिया का असल चेहरा के उनकी फोर्सेस ने स्टूडेंट्स को, लेडीज को, माओ बहनों को, बच्चों को किस तरह शेल बरसाकर लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया, वो सिर्फ पाकिस्तानी चलाते हैं तो तुम लोगों को मिर्चें लगती हैं, और पूरी दुनिया में चल रही हैं कि तुम्हारी हुकूमत, अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों की हुकूमत क्या कर रही है अपने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो देशभक्त हैं, जो असल इंडिया का चेहरा होने चाहिए, उनको तुम जो जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो, वो लोग पब्लिक कर रहे हैं, वो वायरल कर रहे हैं। जरूरत है तो उधर बात करो, लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि वहां पर वो चलता है क्या है? वो चलता है एक तो झूठ है, और जिस तरह झूठ तुम जो परोसते हो और पूरी दुनिया को मकारी दिखाते हो। दूसरा, वो तुम्हारे भी उन अंधभक्तों की तरह है वो तरीका कि जी ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तुम अपने हिसाब से भगवान को मानते हो, तो ये जरा अपने इंडियन की तरह बात सुनो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। और मैंने तुम्हें पहले भी चैलेंज दिया हुआ, अभी भी चैलेंज कर रहा हूं। मोहम्मद मलिक साहब को अंसार बर्नी साहब ने 1 रुपया, 1 टका, 1 धेला दिया हो, साबित करके दिखाओ। मैं जो पूरी दुनिया में पब्लिकली अगर कोई सजा होगी, मैं सजा भुगतने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब ने 1 रुपया नहीं लिया। प्योरली ह्यूमन एंगल से ह्यूमन राइट्स का केस है जो वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और अंसार बर्नी साहब को तुम्हारा इंडियन मीडिया भगवान कहता रहा है, तो अंसार बर्नी साहब अगर इतने बुरे थे, जहां तुम्हारी इंडियन गवर्नमेंट फेल हो जाती थी, अपने बंधु को जो सोमाली पैरेट्स के हाथों गिरफ्तार होते थे, अगवा हो जाते थे, तो अंसार बर्नी साहब वापस लाते थे। आज चूंकि तुम्हें वो सूट नहीं करते, इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि जिनके जहां मुल्क है, जो देश है, उधर वापस आ जाए।
उन्होंने मोहम्मद मलिक साहब, चूंकि वो हम मुसलमान हैं तो इसलिए उनको तुम टारगेट करते हो, क्योंकि अगर इनके मोहम्मद मलिक साहब के मुकाबले में अगर कोई हिंदू वकील होता तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं थी कि उनको बैठ के बकवास करते, और सीमा की भी जरूरत नहीं होती कि वो मोहम्मद मलिक साहब जैसे शख्स अगर कोई और हिंदू होता तो उसके ऊपर कोई बात करते। इवन कि एपी सिंह भी बकवास नहीं कर सकता था उसके ऊपर, उसको टारगेट नहीं कर सकता था, उसके जैसे सस्पेंड करवाने या FIR करवाने या उसके खिलाफ जो मीडिया कैंपेन चलानी है, तुम लोगों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हिंदू घुस के फट जाता। और चूंकि वो मुस्लिम है और वो चाह रहा है कि जिस तरह इंडियन पूरी दुनिया में माने जाए, मजबूत हो, पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, तो तुम बैठ के उनको टारगेट करते हो ताकि वो पीछे हट जाए। तो ये असल चेहरा तुम्हारे ये दिखा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अब वायरल हो रही हैं, और वो भारतीय पार्लियामेंट के सामने खवातीन खड़े हो गए, तुम्हें असल तुम्हारा रूप बता रहे हैं कि तुम लोग हो कौन। ये सुनो, भाई अंधभक्त उसको कह दो ना जिसको दोबारा सुनो। अंधभक्त किसे कहते हैं? भाई अंधभक्त उसको कह दो ना जिसको भगवान भी ऊपर से आ करके बोलेंगे कि बीजेपी चोर है, लेकिन वो बोलेगा भगवान जी आप मुस्लिम हैं। क्योंकि मुस्लिम के साथ तुम लोग जो करते हो ना वहां पर, तो ये फिर बता रही हैं तुम्हारी औरतें कि तुम लोगों का असल चेहरा क्या है कि मुस्लिम को टारगेट करते हो, और तुम जो है ना वहां पर हिंदू को टारगेट नहीं कर सकते, तुम्हारी पटती है वहां, जरूरत ही नहीं होती तुम्हारी। एक और स्टूडेंट को मैं सुनाता हूँ, क्योंकि ये रोजाना हम देख रहे हैं। उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं आपने नीट का एग्जाम दिया है, अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो बोले जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं? ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रही हैं? आप कर क्या रही हैं? तो कह रही हैं कि आप यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, रेप का मामला क्यों लेके आ रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर मैंने उनको गलती से बता दिया होता कि मेरा नाम फलकनाज है तो बोलती कि ये मुसलमान है, ये तो एंटी नेशनल है, वो यही कहती। अभी मैंने अपना नाम मुस्कान बताया है, इसलिए कि कहीं मैंने फलक बताया तो आप मुझे एंटी नेशनल ना कहते, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है। ठीक है, जाहिल आदमी क्या होता है कि अगर कोई मुसलमान हो तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है, जो तुम बैठ के साजिश करते हो, उनको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश करते हो कि वो मुखबरियां करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लीक करते, किसी किस्म का कोई फंड नहीं लेते, किसी किस्म की कोई बात नहीं की, वो प्योर एक ह्यूमन राइट्स का, एक ह्यूमन होने के नाते वो केस लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तुम लोग जो ये बातें करते हैं वो हमें तो वैसे ही पता है, क्योंकि हम जिस तरह जुड़े हुए तुम लोगों की साथ देते हैं ना, पता है। अब क्या था पिछले साल तुम्हारे साथ हुआ क्या था? पूरे साल मानते बोलते रहे जी हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। आखिर में बिल्कुल तुम्हारी हुकूमत ने जाके बोला कि जी हाँ हमारे फौजी तो कुछ मारे गए हैं। यकीनन पाकिस्तान ने जब की थी ना, जब जहाज भी राफेल्स भी तुम्हारे यूं आए थे तो वहां फौजी भी मारे गए थे, तुम लोग पूरी दुनिया को बताते रहे कुछ नहीं हुआ, आखिर में तुम लोगों को बताना पड़ा जी हाँ मारे गए। अब ये जरा सुने, ये तुम्हारी जो लेडीज हैं वो तुम्हें शीशा पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप एक साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे? फिर हम क्या बचे? हमारी तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। अब तो हमारी पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही, और वाकई तुम जैसे लोगों की इज्जत पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया का जो पॉजिटिव इमेज है, था या रहेगा, वो इस तरह के पढ़े लिखे लोगों की वजह से जरूर है, लेकिन तुम जैसे जाहिल जो संविधान को और राइट्स को सिर्फ और सिर्फ अपना राइट ही समझते हो, या ये साबित कराने की कोशिश करते हो ये हमारा राइट्स बस यही है, इसके अलावा किसी को कोई और राइट्स नहीं है, तो फिर यही पूरी दुनिया में फिर नंगे हो गए, जलील हो गए और हो रहे हो। तो केस से मुतालिक मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ नहीं बताया, ना ही किसी किस्म की फंडिंग निकली। और जो लेडीज को बोलते हो, अब इन जो लेडीज वहां स्टूडेंट्स वहां खड़ी हुई हैं पार्लियामेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, जरूरत है तो उनको बोल के दिखाओ, क्योंकि उन लोगों ने अब बजा के रखी हुई है तुम लोगों की, पूरी दुनिया में नंगा और जलील करके रखा हुआ है।